नमस्कार दोस्तों अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले और सबसे थ्रिलिंग, सांसें थाम लेने वाले सुपर डुपर महामुकाबले को देखने के बाद खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दिल खोलकर हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज पहले वनडे के मेगा क्लैश में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में ऐसा धोया कि 300 से ज्यादा का स्कोर ठोककर उन्हें चित कर दिया। फिर न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल को भ्रम हो गया कि उनकी घातक गेंदबाजी भारत को धूल चटा देगी, लेकिन भारतीय सितारे विराट कोहली, हर्षित राणा और शुभमन गिल ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरी न्यूजीलैंड टीम को नस्ते नाबूद कर दिया और मैच का रुख उलट दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर पहले वनडे के इस महामुकाबले में क्या क्या धमाल मचा, पूरा मैच का जबरदस्त हाईलाइट आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक चिपके रहिएगा। दोस्तों बताते चलें कि आज वनडे क्रिकेट के इतिहास की 2 सबसे धांसू टीमें बीसीए क्रिकेट स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में आमने सामने टकराईं, जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के सामने माइकल ब्रेसवेल की न्यूजीलैंड टीम डटी हुई थी। इस सुपर मुकाबले में टॉस के सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान गिल ने जीतकर पहले बॉलिंग चुन ली और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग के लिए मैदान पर बुला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से 2 विस्फोटक बल्लेबाज ओपनिंग के लिए उतरे, जहां हेनरी निकोलस और डेविन कॉनवे पर टीम को धमाकेदार स्टार्ट देने की पूरी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए तो पहले ही ओवर में महज 1 रन लुटाया। शानदार लाइन लेंथ से दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने सिर्फ 2 रन दिए। इस तरह भारतीय बॉलर्स ने जादू बिखेर दिया और शुरुआत में न्यूजीलैंड को बिल्कुल हाथ खोलने न दिया। हालांकि तीसरे ओवर में सिराज की बॉलिंग पर हेनरी निकोलस ने आखिरी गेंद को पैड पर पड़ी बॉल को मिड विकेट की ओर फ्लिक कर शानदार 4 जड़ दिया। इस तरह 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 7 रन बना लिए। फिर चौथे ओवर में हर्षित राणा के सामने डेविन कॉनवे ने बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से चौका ठोक दिया। चौथे ओवर में ही सिराज के खिलाफ कॉनवे ने गैप्स के बीच से तेज बाउंड्री उड़ा दी और बस 5वें ओवर तक न्यूजीलैंड ने 17 रन कमा लिए। भारतीय टीम को जल्दी पहला विकेट चाहिए था, लेकिन न्यूजीलैंड की जोड़ी जम चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज भारतीयों के लिए भारी पड़ रहे थे। छठे ओवर में हर्षित राणा आए तो डेविन कॉनवे ने 5वीं गेंद पर फाइन लेग की ओर पुल शॉट ठोककर चौका जड़ दिया। दोस्तों 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज की बॉलिंग पर डेविन कॉनवे ने बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव से बैक टू बैक 4 मार दिया। अब ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड को तेजी से आगे धकेल रहे थे। 8वें ओवर में हेनरी निकोलस ने भी हर्षित राणा को टारगेट कर एक और चौका लगा दिया। अब ये जोड़ी 8 ओवरों में 36 रन पर पहुंच गई थी और भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार की तरह खड़ी हो चुकी थी। कोई भी बॉलर इन्हें रोक ना पा रहा था। दोस्तों 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा उतरे तो हेनरी निकोलस ने तीसरी गेंद पर शॉर्ट बॉल को फाइन लेग की ओर ऊपर उठाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर डेविन कॉनवे ने फील्डर के ऊपर से फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे और 10 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए शानदार 49 रन ठोक लिए। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। हालांकि कुल मिलाकर बॉलर्स ने ज्यादा रन नहीं लुटाए थे। फिर 13वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आए तो हेनरी निकोलस ने तीसरी गेंद को फाइन लेग पर घसीटकर चौका चढ़ दिया और स्कोर 63 पर पहुंच गया। 14वें ओवर में निकोलस ने प्रसिद्ध कृष्णा को पुल शॉट से फिर 4 ठोका। अब हर ओवर में भारतीय बॉलिंग बाउंड्री लुटा रही थी। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों अगर ज्यादा देर टिके तो भारत के लिए खतरे की घंटी बज रही थी। 15वें ओवर में कुलदीप यादव को आजमाया गया, जहां चौथी गेंद पर हेनरी निकोलस ने रिवर्स स्वीप से थर्ड मैन पर चौका बटोरा और 15 ओवरों में न्यूजीलैंड ने विकेट ना गंवाकर 76 रन बना लिए। अब ये दोनों भारतीयों के लिए पहाड़ बन चुके थे, लेकिन यहां से भारतीय बॉलिंग संभल गई और बड़े शॉट्स का मौका ना दिया। हालांकि 19वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ डेविन कॉनवे ने गगनचुंबी 6 ठोक दिया और टीम 100 रन के पार पहुंच गई। 20वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर लौटे तो हेनरी निकोल्स ने सिंगल लेकर धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। फिर अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे ने कवर की ओर शानदार चौका जड़कर अपना 50 भी ठोका। इस तरह 20 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 100 रन पूरे कर लिए और पहले विकेट के लिए शतकीय पार्टनरशिप हो गई। अब दोस्तों यहां से ये दोनों बल्लेबाज फुल फॉर्म में आ गए, लंबे चौड़े शॉट्स ठोकने लगे। 22वें ओवर में हर्षित राणा आए तो हेनरी निकोल्स ने दूसरी तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 4 मारकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन अगली ही चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने कमबैक किया और निकोल्स को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हेनरी निकोल्स 62 रन की तूफानी पारी के बाद आउट हो गए। पहला विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड के लिए विल यंग मैदान पर उतरे। विकेट गिरने से प्रेशर न्यूजीलैंड पर आ गया था। इसका फायदा 24वें ओवर में हर्षित राणा ने उठाया और अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर भेज दिया। कॉनवे 67 गेंदों पर 56 रन की सॉलिड इनिंग्स के बाद लौटे। शानदार ओपनिंग के बावजूद 126 पर 2 बड़े विकेट ढेर हो चुके थे। अब खतरनाक डेरिल मिशेल बल्लेबाजी के लिए आए और 26वें ओवर में मोहम्मद सिराज
सिराज की चौथी गेंद पर धांसू शॉट से बाउंड्री उड़ा दी। अपना आक्रामक अंदाज दिखाने लगे, लेकिन विल यंग ज्यादा देर न टिके। 28वें ओवर में सिराज की 5वीं गेंद पर शॉट खेलते हुए लोकेश राहुल ने उनका शानदार कैच लपका और 12 रन पर यंग पवेलियन लौटे। 146 पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा। अब ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। सुपर स्टार्ट के बावजूद 3 विकेट गंवाने से न्यूजीलैंड बैकफुट पर थी। 29वें ओवर में 150 रन पूरे कर लिए। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा को क्रैकिंग पावर ड्राइव से चौका ठोका। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेरिल मिशेल ने गैप ढूंढकर बाउंड्री जड़ दी और 31 ओवरों के अंत में टीम 162 रन पर पहुंच गई। भारतीय टीम के सामने ये नई जोड़ी भी जमने लगी थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने स्मार्ट मूव खेला और 34वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। कुलदीप ने दूसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। फिलिप्स 12 रन पर लौटे और 170 पर न्यूजीलैंड को चौथा झटका लगा। इस विकेट ने भारतीय बॉलिंग को जोश दिया। अब मिशेल हेनरी बल्लेबाजी के लिए आए। डेरिल मिशेल ने दूसरी ओर बल्ला चलाना शुरू किया और धमाकेदार शॉट्स की कोशिश की। 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा आए तो मिशेल हेनरी ने तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की ओर शॉट से चौका बटोरा। फिर 5वीं गेंद पर बैक ऑफ लेंथ बॉल को बैकफुट से गैप में भेजकर दूसरा 4 जड़ दिया। टीम को 200 के करीब ले गए। लेकिन दोस्तों 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया और तीसरी गेंद पर मिशेल हेनरी को क्लीन बोल्ड कर चारों खाने चित कर दिया। 198 पर 5वां विकेट गिरा। हेनरी 18 रन पर आउट। अब कप्तान माइकल ब्रेसवेल मैदान पर उतरे। 39वें ओवर में डेरिल मिशेल ने जडेजा को पुल शॉट से चौका ठोका। ब्रेसवेल और मिशेल पर जिम्मेदारी थी टीम को 300 तक ले जाने की और ये दोनों इसे अंजाम देने लगे। 41वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर हवा में जोरदार शॉट से 6 उड़ाया। फिर सिंगल लेकर 51 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। स्कोर 223 पर पहुंचा। दोस्तों 43वें ओवर में हर्षित राणा आए तो माइकल ब्रेसवेल ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। अब ये पारी जम रही थी। फिर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल सिंगल लेने दौड़े तो ब्रेसवेल रन आउट हो गए। 16 रन पर कप्तान पवेलियन लौटे और 237 पर न्यूजीलैंड को छठा झटका लगा। अब नंबर 8 पर जकारिया फॉक्स मैदान पर उतरे, लेकिन फॉक्स ज्यादा देर न टिके और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 1 रन पर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज क्रिश्चियन क्लार्क जो डेब्यू कर रहे थे मैदान पर आए। 45वें ओवर में क्लार्क ने हर्षित राणा को चौका जड़कर 4 रन जोड़े और टीम ने इस ओवर में 250 रन पूरे कर लिए। दूसरी ओर डेरिल मिशेल ने 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लॉटेड गगनचुंबी 6 ठोका। अब मिशेल और क्लार्क सॉलिड पार्टनरशिप बना रहे थे। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्लार्क ने हर्षित राणा की ऑफ स्टंप बॉल को चौका मार दिया। यहां से मिशेल भारतीयों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो मिशेल ने पहली गेंद पर फाइन लेग की ओर स्कूप से चौका जड़ा। अगली पर पुल शॉट से फ्लैट 6 उड़ाया। दोस्तों यहीं रुके नहीं, तीसरी गेंद पर फिर पुल से चौका ठोका। 3 बैक टू बैक बाउंड्री से भारत बैकफुट पर था, लेकिन कृष्णा ने अगली गेंद पर कमबैक किया और मिशेल को LBW आउट कर दिया। मिशेल 84 रन की धमाकेदार पारी के बाद लौटे। अब काइल जैमिसन बल्लेबाजी के लिए आए। क्लार्क और जैमिसन ने अंतिम ओवरों में शॉट्स खेले। 50वें ओवर में कृष्णा की दूसरी गेंद पर क्लार्क ने मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की। आउटसाइड एज से चौका गया। फिर जैमिसन ने चौथी गेंद पर धांसू 4 जड़ा। इस तरह 50 ओवरों में 8 विकेट पर 300 रन बनाए और भारत के सामने 301 का टारगेट रखा। अब 301 के जवाब में भारत से 2 विस्फोटक ओपनर उतरे। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल पर स्टार्ट देकर जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की ओर पहला ओवर काइल जैमिसन को मिला, लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने डीप पॉइंट की ओर कट शॉट से चौका ठोका। इस तरह पहले ओवर में 5 रन बटोरकर भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। शुभमन गिल और रोहित शर्मा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी को उतरे थे। चौथे ओवर में जकारिया फॉक्स आए तो रोहित ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में लॉफ्टेड शॉट से बाउंड्री पार भेज दिया। अब रोहित को देख गिल भी 5वें ओवर में काइल जेमिसन को कवर पंच से चौका ठोका। पहले 5 ओवरों में भारत ने 15 रन बटोर लिए, लेकिन छठे ओवर से रोहित ने गियर चेंज कर दिया। जकारिया फॉक्स की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर क्लासिकल पुल से गगनचुंबी 6 उड़ाया। दर्शक स्तब्ध। 7वें ओवर में जेमिसन की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर तगड़े 6 ठोके। ये उनका करियर का 650वां इंटरनेशनल 6 था। इतिहास रचते हुए 5वीं गेंद पर पंच से चौका जड़ दिया। रोहित की बल्लेबाजी कमाल की थी, दुनिया दंग। लेकिन 9वें ओवर में जेमिसन ने चौथी गेंद पर रोहित को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कराया। 26 रन की धमाकेदार पारी के बाद रोहित लौटे, लेकिन दिल जीत लिया। पहला विकेट गिरा तो दुनिया के किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे जैसे सेट होकर आए हों। 10वें ओवर में फॉक्स की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑन पर शॉट से चौका मार दिया। चौथी गेंद पर शॉर्ट लेंथ को पुल से मिड विकेट पर 4 ठोका। 10 ओवरों में 1 विकेट पर 48 रन। कोहली गिल की जोड़ी जम चुकी। न्यूजीलैंड बैकफुट पर। कोहली T20 मोड में थे।
12वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की चौथी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड फोर जड़ा। 5वीं पर इनसाइड एज से स्ट्रेट चौका गया। 12 ओवरों में भारत 60 रन पर पहुंचा। अब विराट की धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल भी अपना गियर चेंज कर लेते हैं। 13वें ओवर में जब आदित्य अशोक मैदान पर आए तो शुभमन ने पहली ही गेंद पर ऊंची स्पिन को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर गगनचुंबी 6 के लिए उड़ा दिया। विराट कोहली भी पीछे न रहे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। कोहली का जलवा यहीं थमा नहीं। 5वीं गेंद पर आगे की फुल टॉस को मिड विकेट में जोरदार शॉट से बाउंड्री पार भेज दिया और 13 ओवर में भारत ने 76 रन ठोक लिए। रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट ने जो कमान थामी वो कमाल की थी। देखते ही देखते दोनों के बीच घातक साझेदारी पनपने लगी। न्यूजीलैंड का कप्तान बिल्कुल बेचैन नजर आ रहा था। 16वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क को गेंद थमाई गई तो शुभमन ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका ठोका। फिर 17वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल के सामने घुटने टेक कर गगनचुंबी 6 उछाल दिया और भारत ने 17 ओवर में 108 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की जोड़ी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि 300 रन का लक्ष्य भी न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला खड़ा किया। विराट और शुभमन क्रीज पर चिपक गए थे। आउट करना नामुमकिन सा लग रहा था। भारत की ओर से विराट अब अर्धशतक के करीब थे और 22वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर सिंगल लेकर वनडे करियर का 77वां अर्धशतक पूरा किया। पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो गई। विराट ने फिर साबित कर दिया कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। कप्तान शुभमन भी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी साझेदारी ने भारत की जीत पक्की कर दी और टीम 150 रन के करीब पहुंच गई। 25वें ओवर में आदित्य अशोक के सामने शुभमन ने 2 रन ले अपने शानदार अर्धशतक पूरा किया। टीम 25 ओवर में 145 पर। 26वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स आए तो शुभमन ने तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चौका जड़ टीम को 152 तक पहुंचा दिया। अब जीत हाथों के पास थी क्योंकि भारत की बल्लेबाजी गहराई वाली थी और विराट पूरी तरह जम चुके थे। 27वें ओवर में आदित्य अशोक की पहली गेंद पर विराट ने मिड विकेट पर पुल शॉट से चौका लगाया। टीम 157 पर पहुंची और दोनों के बीच 118 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आदित्य अशोक की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच होकर आउट हो गए। 56 रनों की धमाकेदार पारी के बाद पवेलियन लौटे। 2 बड़े झटके लगने के बाद भारतीय टीम के विकेट गिर चुके थे। न्यूजीलैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली। अब नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर यानी सरपंच साहब मैदान पर उतरते हैं। लेकिन श्रेयस आते ही 29वें ओवर में आदित्य अशोक को निशाना बनाते हुए 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की ओर शॉट खेल चौका ठोक देते हैं। आज तो हर भारतीय खिलाड़ी आग उगल रहा था, मानो न्यूजीलैंड की बखियां उखाड़ने को बेताब हो। श्रेयस फिर 31वें ओवर में अपना जानलेवा रूप दिखाते हैं। आदित्य अशोक की तीसरी गेंद पर टाइमिंग से लॉफ्टेड 6 उड़ा देते हैं। 5वीं गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट्स पर कट शॉट से बाउंड्री पार और आखिरी गेंद पर छोटी लेंथ को काटकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 15 रन बटोर टीम 31 ओवर में 187 पर पहुंच गई। विराट कोहली शतक के करीब थे। श्रेयस ने पारी को ऐसे संभाला जैसे न्यूजीलैंड कोई छोटी मोहल्ले की टीम हो। 34वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क आए तो विराट ने 5वीं गेंद पर पैड्स पर आई गेंद को कलाइयों से फाइन लेग पर गाइड कर 4 रन लिए। इसके साथ भारत ने 200 रन पूरे कर लिए। अब जीत के लिए बस करीब 100 रन बाकी थे। 35वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल की दूसरी गेंद पर विराट ने गगनचुंबी 6 ठोका। गेंद सीधे दर्शकों के बीच गिरी और 35 ओवर में टीम 213 पर। विराट श्रेयस की जोड़ी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि तोड़ना मुश्किल लग रहा था। न्यूजीलैंड कप्तान माइकल ब्रेसवेल बिल्कुल नतमस्तक। 37वें ओवर में जकारिया फॉक्स को गेंद दी तो श्रेयस ने तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप बाहर की छोटी गेंद को थर्ड मैन पर कटकर चौका लगाया। विराट 90 पर पहुंच चुके थे। लग रहा था एक और धमाकेदार शतक आने वाला है। न्यूजीलैंड के लिए विराट को आउट करना लाइफलाइन था और 40वें ओवर में काइल जैमिसन ने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। विराट को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट। 93 रनों की जज्बाती पारी के बाद विराट लौटे। शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए। अब रविंद्र जडेजा कुछ जादू दिखा पाते तभी इस ओवर के आखिरी गेंद पर काइल जैमिसन ने उन्हें क्रिश्चियन क्लार्क के हाथों आसान कैच आउट करा दिया। 4 रन बनाकर जडेजा पवेलियन लौटे और 239 रनों पर भारत ने 4 कीमती विकेट गंवा दिए। 2 झटकों के बाद भारतीय बल्लेबाजी बैकफुट पर आ गई। अब लोकेश राहुल मैदान पर उतरे, लेकिन लग रहा था मानो टीम पर ग्रहण लग गया हो। 42वें ओवर में काइल जैमिसन ने पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। 49 रनों की संघर्षपूर्ण पारी के बाद श्रेयस लौटे, अर्धशतक से चूक गए और 242 पर आधी टीम पवेलियन में।
अब हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आए। 43वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की आखिरी गेंद पर हर्षित ने ऑफ स्टंप बाहर की गेंद को पॉइंट और शॉर्ट फील्डर के ऊपर से गगनचुंबी 6 उड़ा दिया। टीम 43 ओवर में 251/5 पर पहुंच गई। आखिरी 42 गेंदों में 50 रनों का टारगेट बाकी। अब संभल कर साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन हर्षित अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। 45वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की आखिरी गेंद पर फिर गगनचुंबी 6 ठोका और आखिरी 30 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 34 रन चाहिए थे। मैदान पर हर्षित के साथ लोकेश आहुल थे, लेकिन राणा का जलवा अलग था। 47वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की पहली गेंद पर पंच शॉट से चौका जड़ दिया। अब हर्षित न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, मानो हार्दिक पांड्या मैदान पर हों। लेकिन अगली गेंद पर क्लार्क ने कमबैक किया। हर्षित को विकेटकीपर मिशेल के हाथों कैच आउट। 29 रनों की विस्फोटक पारी के बाद राणा लौटे, लेकिन उन्होंने जीत की नींव रख दी। अब वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। यहां से वॉशिंगटन और केएल राहुल ने मिलकर टीम को जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया। 49वें ओवर में भारतीयों को आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन चाहिए थे। क्रिश्चियन क्लार्क ने ओवर शुरू किया तो लोकेश राहुल ने चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप से चौका ठोक दिया। अब जीत के लिए महज 5 रन बाकी। 5वीं गेंद पर डीप कवर की ओर शानदार शॉट से फिर चौका। भारत ने 300 रन पूरे कर न्यूजीलैंड के स्कोर की बराबरी कर ली। अब बस 1 रन चाहिए था, लेकिन राहुल ने अगली गेंद पर खड़े खड़े मिड विकेट पर गगनचुंबी 6 उड़ा दिया। टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाए और इस धमाकेदार मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम का यह प्रदर्शन कमाल का था। गेंदबाजी में थोड़ी चूक हुई, जिससे 300 का टोटल दे दिया, लेकिन बल्लेबाजी ने सब संभाल लिया। रोहित की विस्फोटक शुरुआत ने बुनियाद रखी। विराट कोहली, शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी ने जीत पक्की की। बीच में श्रेयस अय्यर का कैमियो, हर्षित राणा का धमाका और आखिर में केएल राहुल ने कमाल कर मुकाबला जिताया। इस मैच की सबसे बड़ी हीरो रही विराट कोहली। 91 गेंदों पर 93 रनों की धांसू पारी से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। विराट की इस विस्फोटक बल्लेबाजी और टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट्स में बताना मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।